आज हम कक्षा 7 के लेसन 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। लेसन का नाम है द क्राउडेड ट्रेन। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है रीड एंड लर्न। इसमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। नीचे दिए हुए जो वर्ड दिए हुए हैं उनको पढ़ना है और उनको याद भी करना है। तो चलिए हम पढ़ के देखते हैं। पहला है ओवर क्राउडेड, इसके बाद ऑफिशियल विजिट, फिर इसके बाद है बॉर्न आउट, पुअरली ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, वैकेंट सीट, वैलिड टिकट। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कंप्रहेंशन। इसमें ए नंबर पर है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें क्या करना है, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है उस पर हमें क्या करना है, टिक लगाना है। तो चलिए पहले नंबर का प्रश्न क्या है, वेयर डिड विनोद गो। इसका उत्तर क्या होगा, भोपाल। इसके बाद दूसरा है वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाई AC क्लास। इसका उत्तर है द ट्रेन। इसके बाद तीसरा है द अदर पैसेंजर्स इन द कोच। इसमें इसका कौन सा सही उत्तर होगा, सी वाला, हैड वैलिड टिकट्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड। इसका सही उत्तर क्या है, बी। फिर इसके बाद 5वां है हु डिड नॉट हैव ए वैलिड टिकट। यहाँ पर इसका उत्तर है ए, विनोद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अक्योर्ड इन द स्टोरी। यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं उनको सही क्रम में जमाना है, स्टोरी के हमें क्रम में जमाना है। तो चलिए इसका क्या उत्तर है हम देख लेते हैं। इसमें ये 7 लाइनें दी हुई हैं, तो चलिए हम इनको सही क्रम में जमाते हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर पर हम क्या जमाएंगे, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। दूसरे पर जमाएंगे ही वाज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। तीसरा है ही नोटिस्ड सम सीट्स वेयर वैकेंट इन द AC कोच। इसके बाद चौथा है एज द ट्रेन मूव्ड ए पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ ए बोर्न आउट सूटकेस जम्प्ड इनटू द कोच। 5वां है ऑल द पैसेंजर्स वेयर सरप्राइज्ड टू सी सच ए मैन इन द AC कोच। छठा है द TT अपीयर्ड। 7वां है विनोद पेड द डिफरेंस। ये हमारा प्रश्न नंबर बी वाला उत्तर पूरा हो चुका है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 वर्ड पावर। इसमें क्या करना है, ए नंबर पर दिया है यूज दीज फ्रेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बोर्न आउट, वेल ड्रेसेस, पुअरली ड्रेसेस, ड्रेस्ड, हाईली प्राइज्ड, ओवर कवर्डेड, वैकेंट सीट, वैलिड टिकट। इसमें हमें ऊपर दिए हुए ये वर्ड हैं, इनको नीचे खाली स्थान दिए हुए हैं उनमें हमें फिल करना है। तो चलिए पहले नंबर पर क्या है, पुअर ड्रेस्ड भर देंगे हम यहाँ पर। दूसरे नंबर पर क्या है, वेल ड्रेस्ड भर देंगे। तीसरे नंबर पर क्या भरेंगे, हाईली प्राइज्ड। चौथे नंबर पर बॉर्न आउट। 5वें नंबर पर ओवर क्राउडेड। 6ठे नंबर पर वैकेंट सीट और 7वें नंबर पर वैलिड टिकट। तो ये हमारा प्रश्न नंबर ए का ये उत्तर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर बी पर आते हैं। प्रश्न नंबर बी में लिखा है
इनसर्कल द ऑड वर्ड, यानी कि जो नीचे दिए हुए वर्ड हैं इनमें से हमें ऑड वर्ड यानी डिफरेंट शब्द को क्या करना है, उसके शब्द के ऊपर हमें गोला लगाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए नंबर पर यहाँ इन्होंने लगा कर दिया है बॉक्स। दूसरे नंबर के वर्ड में 4 दिए हुए हैं, उनमें से हम चौथे ये पैसेंजर पर गोला लगाएंगे। तीसरे में क्या है, ग्रांड पर गोला लगा देंगे। चौथे में प्यूपिल पर गोला लगाएंगे। इसके बाद 5वां है हाउस पर गोला लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर सी है, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द क्लू गिवन बिलो। इसमें हमें ये क्लू दिए हुए हैं नीचे, 8-9 क्लू हैं। इनको हमें क्या करना है, इनको पढ़ के हमें नीचे पजल दी हुई है उसको फिल करना है। ये इसमें 10 क्लू दिए हुए हैं और 10 ही ये पजल में भरने के लिए बर्ड के लिए खाली जगह दी हुई है। तो चलिए 1 नंबर पर क्या भरा जाएगा, ये देखिए 1 नंबर पर यहाँ पर ये क्या लिया है, लिखा है डाउन, यानी कि ये नीचे की ओर भरना है। उसमें क्या भरना है, वन हु ट्रेवल्स ऑन ए पब्लिक और प्राइवेट कन्वेंस, यानी यहाँ पर इसका हमें क्या भरना है, इसका मतलब निकाल कर भरना है कि वन हु ट्रेवल्स यानी कौन ट्रेवल करता है ना, पब्लिकली और प्राइवेट। तो चलिए इसका क्या होगा, इसका उत्तर होगा ये देखिए पैसेंजर, इन्होंने पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए ये पैसेंजर है, इसका उत्तर है ना, ये देखिए। इसी प्रकार दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का हम ऊपर क्लू पढ़ेंगे और यहाँ पर दूसरे नंबर में हम ये क्लू को समझकर यहाँ पर दूसरे नंबर की पजल को फिल करेंगे। तीसरे नंबर पर क्या है, ये देखिए टिकट, यहाँ पर ये टिकट भर दिया है ना। इसी तरीके से हम पूरी पजल को भर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ये 10 क्लू जो दिए हैं उनसे पूरी सारी की सारी पजल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामर इन यूज। प्रश्न नंबर 4 है ग्रामर इन यूज। इसमें ए नंबर पर दिया है, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। 1 नंबर पर, ही हैड नो टिकट एट ऑल, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। दूसरे नंबर पर है, डिड ही हैड नो टिकट एट ऑल, दिस इज ए क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नोटिस द चेंज इन द वर्ब फॉर्म, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स into questions as is down in the example। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है और जो दिया हुआ सेंटेंस है इसको हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो चलिए ए नंबर पर क्या दिया है, द मैन हैड ए बैग, तो इसका उत्तर क्या है, डिड द मैन हैड ए बैग। इसी प्रकार बी का है, डिड द टीटी हैव हैट, ये देखिए। इसके बाद सी का है, डिड गेट इनटू एसी कोच। फिर डी का है, डिड विनोद लिव इन इंदौर। और ई का है, विनोद पे द डिफरेंस। एफ का है, डिड द पैसेंजर स्टार्ट विस्परिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक meaningful sentences and use capitals wherever necessary। यानी इसमें क्या करना है, हमें इन वर्ड को, ये जो दिए हुए हैं इनको सही क्रम में जमाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक सही उचित वाक्य हमें बनाना है। तो चलिए इसका इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, सही क्रम में जमा कर विनोद
लिव्ड इन इंदौर। तो हम ये सारे जो दिए हुए हैं वर्ड्स, इनको कैसे कैसे जमाएंगे, इसका उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले का ये लिखा है, दूसरे का होगा ही ट्रेवल्ड इन एन एसी कोच। सी का होगा ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस। डी का होगा द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड। और ई का होगा विनोद केप्ट द मनी रीड इन हिज हैंड। ये हमारा उत्तर यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सी नंबर पर क्या दिया है, यूज द प्रीफिक्स REUN टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या करना है, प्रीफिक्स री लगाना है और अन लगाना है। तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें हमें शुरू के स्टार्टिंग में ई जोड़ना है, और ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें हमें स्टार्टिंग में अन जोड़कर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर इनके इस वाले जगह पर हमें क्या करना है, इनके मीनिंग लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए री को राइट के आगे लगाया तो क्या हो जाएगा, री राइट। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद इसका मीनिंग क्या होगा, राइट अगेन। इसी तरीके से टोटल लिखा है तो टोटल का होगा यहाँ री टोटल, और इस तरफ इसका मीनिंग होगा टोटल अगेन। इस प्रकार यहाँ पर RE लगाकर टेल से हम नया शब्द बनाएंगे तो रीटेल हो गया, और इसका मीनिंग हो गया टेल अगेन। इसी तरीके से रीडाइल, और यहाँ पर इसका मीनिंग डायल अगेन। यहाँ पर नीचे आते हैं, अन को लगाकर हैप्पी लिखेंगे तो क्या होगा, अनहैप्पी, और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा नॉट हैप्पी। इसी प्रकार अन को ऑफिशियल के आगे लिखेंगे तो अनऑफिशियल हो जाएगा, और यहाँ नॉट ऑफिशियल इसका मीनिंग हो जाएगा। इसी तरीके से ये हम सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर डी है, यूज द सफिक्स फुल टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स इन ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या करना है, जो वर्ड दिए हुए हैं इनके सफिक्स यानी इनके बाद में हमें किसको जोड़ना है, फुल को। तो फुल को जोड़कर हमें नए वर्ड बनाना है, उनके मीनिंग भी लिखना है। तो बंडर के बाद हम फुल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वंडरफुल। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फुल ऑफ वंडर। इसी प्रकार हार्म के बाद फुल जोड़ेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा, और इसका मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ हार्म। तो इस तरीके से ये हम सारे यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेट्स टॉक डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट एज मैनी कॉम्बिनेशंस एज यू कैन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, वर्क इन पेयर्स ग्रुप्स। इसमें क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, और कई शब्द हमें बनाना है ना। किसकी सहायता से, ये नीचे जो टेबल दी हुई है इसकी सहायता से कई शब्द हमें बनाना है और लिखना है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, इसी तरीके से हमें और भी शब्द बनाकर लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इसमें क्या है, इन्होंने बनाया ओल्ड मैन, न्यू चेयर, बिग वुमेन, न्यू बॉल, न्यू ट्रेंस। इसके बाद पेयर 2 ने क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, क्राउडेड बिल्डिंग। इसके बाद पेयर 3 ने क्या बनाया, बिग मैन, बिग चेयर, बिग बिल्डिंग, बिग वॉल, बिग ट्रेन। और यहाँ पर आगे क्या बनाया, न्यू स्कूल, न्यू बिल्डिंग, न्यू चाइल्ड। दूसरे ग्रुप ने क्या बनाया, क्राउडेड स्कूल, क्राउडेड ट्रेन। तीसरे ने क्या बनाया, बिग स्कूल और टॉर्न टिकट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, लेट्स राइट। ए नंबर पर लिखा हुआ है, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट ए पैराग्राफ अबाउट जर्नी विच यू अंडरटुक। इसमें क्या करना है,
यहाँ पर नीचे क्लू दिए हुए हैं, उनके आधार पर हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ देखिए, आंसर, आई वेंट टू जयपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019. आई हैड टू अटेंड ए मैरिज देयर. आई विथ माई फ्रेंड Mohit planned to go by bus and requested my mother to prepare some puris and pack them in a wrapper with some jam. We were only two friends who started from house, but on the bus stand of Gwalior, we found other people, about 10 in number, were also going there. We both knew all of them because they were also our relatives. We reached Jaipur and attended the party. At 12 in the night, we started back because we had to give our preparatory test on next day. Both of us enjoyed the journey very much. इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तो इस एप्लीकेशन को हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे तब हम आपको लिखवाएंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न है, लेट्स डू इट। यहाँ पर क्या करना है, ए नंबर पर है रोल प्ले वर्क इन पेयर्स। यहाँ क्या करना है, पेयर यानी कि जोड़े में हमें काम करना है। तो रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन द क्लास इन ग्रुप ऑफ 2, रिपीट विथ एट लीस्ट 4 ग्रुप्स। इसमें क्या करना है, 4 ग्रुप बनाना है और इस कन्वर्सेशन को हमें, बातचीत को फॉलो करना है, यानी रिपीट करना है इसको, है ना। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें ये अलग अलग व्यक्ति बनकर इस कन्वर्सेशन को दोहराना है या इस कन्वर्सेशन को आपस में बोलकर बात करना है। मतलब इस कन्वर्सेशन को, जो बातचीत है, इसको आपस में करना है ग्रुप बनाकर। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न है बी, गेट ए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन विंडो एंड फिल इट। तो ये क्या है कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म को हमें फिल करना है रेलवे रिजर्वेशन विंडो से लेकर। तो ये अभी तो हमारे पास रिजर्वेशन फॉर्म नहीं है, तो इसको हम अभी, इस प्रश्न को अभी नहीं करवा सकते। जब हमारे पास फॉर्म आएगा तो हम इसको हल करवाएंगे। यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।